चलते हैं भाई अंदर, टिकट देखते हैं कहाँ से मिल रही क्या है। क्लॉक रूम तो है बैग रखने के लिए, लेकिन बैग में लेके आया ही नहीं, गो स्टॉप में छोड़ दिया मैंने। टिकट कहाँ से मिलेगा अभी देखते हैं। So hello guys, my name is Dhruv and you are watching my channel The Awesome World. गाइस आप देखो ना, यहाँ पे ना ये इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पे आपको टिकट ना ऑनलाइन ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी क्या है ना कि मैं ऑनलाइन टिकट ले लेता हूँ, बाकी लोग भी ले रहे हैं, लेते हैं ऑनलाइन टिकट। तो भाई मेरा माइक इन्होंने जमा करवा दिया, बोल रहा है माइक अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो ये देख लो भाई। आप आगरा किला देखने कभी भी आ सकते हैं। यह हर रोज खुलता है, यहाँ कोई भी हॉलीडे नहीं है। यह सुबह 6 AM से लेकर 6 PM तक ओपन रहता है। यहाँ के टिकट का प्राइस है 40 रुपीज, लेकिन ऑनलाइन बुक करने पर 35 रुपीज प्लस 10 रुपीज ADA टैक्स, जो मेरे टिकट में इंक्लूड नहीं है। वो 10 रुपीज मैंने कैश दिए थे। लेकिन 15 साल से कम उम्र के बच्चे का टिकट नहीं लगता, वो लोग बिल्कुल फ्री हैं। चलते हैं अब अंदर, टिकट तो हो गई थी। और जिस गेट से हम एंट्री कर रहे हैं, इसका नाम है अमर सिंह गेट। थिंग्स व्हिच इज नॉट अलाउड इन लाल किला। तो यहाँ से मैंने की एंट्री। दोस्तों, जहाँ आगरा का किला बना हुआ है, ठीक इसी जगह पे सबसे पहले हिंदू राजा बादल सिंह का किला बना हुआ था, और इसीलिए उस किले का नाम था बादलगढ़ किला। और बादलगढ़ किला 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। एक समय था जब मुगलों से भी पहले सन 1504 से 1526 तक बादलगढ़ किले पर लोधी शासकों का राज था। लेकिन भाई सन 1506 में मुगलों के सबसे पहले शासक बाबर ने लोधी शासकों को हराकर बादलगढ़ किले पर कब्जा कर लिया था। फिर बाबर के बेटे हुमायूं ने भी बादलगढ़ किले से ही शासन करने की शुरुआत की और अपनी राजगद्दी संभाली। हुमायूं मुगलों के दूसरे शासक थे, और फिर हुमायूं के बेटे अकबर ने भी बादलगढ़ किले से ही शासन करना शुरू किया। और अब ये जो गेट आप देख रहे हो, ये है म्यूजिकल गेट। ये था मेहमानों और शाही लोगों के स्वागत के लिए। वहां ऊपर से दासियां फूल बरसाती थी, और यहाँ नीचे म्यूजिशियन बैठा करते थे स्वागत वाले म्यूजिक बजाने के लिए। दोस्तों, जब अकबर ने बादलगढ़ किले से शासन करना शुरू किया, तब समय के साथ साथ उनको ये महसूस हुआ कि बादलगढ़ का किला उतना ज्यादा भव्य, आकर्षक और सुरक्षित नहीं है, और इसीलिए उन्होंने बादलगढ़ किले को एक नया रूप देने का सोचा। मतलब कुछ इमारतों को उन्होंने फिर से बनाया, और काफी इमारतों को सिर्फ नवीनीकरण यानी मॉडिफाई किया। और इसीलिए आगरा फोर्ट बहुत कम समय में यानी सिर्फ 8 सालों में बना लिया गया। इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1565 में और खत्म हुआ 1573 में। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि समय के साथ साथ अकबर के बेटे जहांगीर, जहांगीर के बेटे शाहजहां और शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने भी इस किले को बनवाया। इसीलिए कहा जाता है कि संपूर्ण रूप से यह किला बनने में पूरे 95 ईयर्स यानी 95 साल का समय लगा था। और सन 1983 में आगरा किले को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्मारकों की सूची में शामिल किया गया था। और ये जो गेट आप देख रहे हो ना, इसका नाम है अकबर गेट। इस पे ऊपर बीच में जो खिड़की आप देख रहे हो, यहाँ अकबर रोज सुबह जनता दर्शन के लिए आते थे, ताकि उनके मंत्री और उनके चाहते लोगों को पता चल जाए कि अकबर एकदम सुरक्षित है और उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है और न ही वो बीमार पड़े हैं। लेकिन कभी अगर अकबर बीमार पड़ जाया करते थे, तो कोई ना कोई शाही व्यक्ति इस खिड़की पर आके ये बता देता था कि आज अकबर बीमार हैं और उनको ये बीमारी हुई है, ताकि बाहर खड़े लोग आम जनता तक ये बात पहुंचा सके कि अकबर की तबीयत ठीक नहीं है और आज जनता दरबार नहीं लगेगा। फिर आम जनता मिलकर अकबर की सलामती के लिए दुआ करती थी। और जो मुगल थे, वो अपने किले के अंदर और बाहर अपने हाथी, घोड़ों और ऊंट से जाया करते थे, और इसीलिए ये रास्ता इस तरह का बना हुआ है ताकि हाथी घोड़े फिसले नहीं। अच्छा देखो, सबसे पहले वाला गेट था अमर सिंह गेट, फिर आया म्यूजिकल गेट, और उसके बाद आया अकबर गेट, यानी 3 गेट आए। और ये सारे गेट जिगजैग रास्ते पे बने हुए हैं। ये सारे गेट जिगजैग इसलिए बनाए गए हैं ताकि अगर कोई दुश्मन हमला करे तो एक गेट से दूसरा गेट उसे दिखाई ना दे। ऐसा किले की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जाता था।
क्योंकि अगर ये गेट सिर्फ एक गेट होता या बिल्कुल सीधा रास्ता होता अंदर जाने का, तो आक्रमणकारियों के लिए इनको पार करना आसान हो जाता। लेकिन फिर भी अगर बाहर की सारी दीवारों और ये 3 गेट जो मैंने दिखाए, इन सबकी सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर आक्रमणकारी अंदर आ जाएं, तब उनको सामना करना पड़ता था इस रास्ते का, जो कि चढ़ाई वाला रास्ता है। और इसके दोनों तरफ दीवारें हैं, इनमें कुछ नालियां हैं जिनसे गरम गरम तेल को छोड़ दिया जाता था, जिससे कि आक्रमणकारी फिसल कर गिर जाएं और जल भी जाएं। और जब वो फिसल जाते थे तो ऊपर से कुछ रोलर वाले हैवी पत्थर छोड़े जाते थे, जिससे कि वो उनके नीचे कुचलकर मर जाएं। और ये है एलिफेंट गेट। ये बहुत बड़ा गेट है। ये दोनों साइड एक जैसा बना हुआ है, आगे भी और पीछे भी। और अगर आप देख पा रहे हो तो आपको पता चल गया होगा कि ये सिंगल गेट नहीं है, ये डबल गेट है। और इसको डबल इसलिए बनाया गया है ताकि बाहर खड़े इंसान को अंदर का कुछ भी दिखाई ना दे। और एक बात, आपको यहां से अंदर एंट्री नहीं करनी, क्योंकि आपको एंट्री यहां से करनी है। यह है मेन एंट्री, और फिर आप एलिफेंट गेट से बाहर आ जाओगे। और ये सामने जो आप देख रहे हो ना, ये है जहांगीर पैलेस। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। अकबर मुगल साम्राज्य के तीसरे सबसे प्रसिद्ध शासक थे। उनके समय का ये एक लौता महल है आगरा फोर्ट में, जो हूबहू वैसा का वैसा बना हुआ है जैसा कि अकबर ने बनवाया था। जहांगीर स्नान कुंड, जहांगीर बाथटब। और ये तो आप अच्छे से जानते हो कि जो बेटे हैं वो जहांगीर थे, जो पहले उनका नाम सलीम था और फिर उन्होंने अपना नाम चेंज करके जहांगीर रख लिया था। सलीम का नाम जहांगीर उनके राजा बनने के बाद पड़ा। जहांगीर जो कि अकबर और अकबर की हिंदू वाइफ जोधाबाई के बेटे थे। जब जहांगीर का जन्म हुआ तो जहांगीर के मामा मान सिंह ने ये बाथटब जहांगीर के लिए हीरे जवाहरातों से भरकर अकबर को भेंट में दिया था। ये ग्रेनाइट पत्थर का सिंगल पत्थर से बना हुआ बाथटब है। इसमें बाहर और अंदर एक जैसी सीढ़ियां हैं बाथटब के अंदर और बाहर जाने के लिए। इसमें जहांगीर नहाया करते थे। बस बाहर की सीढ़ियों में से एक सीढ़ी टूट गई है। कितना बड़ा है यार ये। चलते हैं अब इसके अंदर। दोस्तों, अकबर का नाम एक्चुअली में अकबर था ही नहीं। उनका नाम था मोहम्मद जलालुद्दीन। लेकिन जो अकबर नाम है वो उनको मिला था पब्लिक की तरफ से। आम जनता ने मिलकर उनको इस नाम से नवाजा था। और उसका रीजन था, उन्होंने काफी अच्छे काम किए थे। उन्होंने स्पिरिचुअल लीडरशिप प्रोग्राम दीन ए इलाही चलाया, जिसका मतलब होता है कि सभी धर्मों का एक ही मालिक होता है और सभी धर्मों को उन्होंने बराबर सम्मान दिया था। वो सबको साथ लेके चले। और एक बात, उन्होंने तीर्थ यात्रा मैसूर भी हटा दिया था, जिस वजह से उनको अकबर नाम मिला था। तो ये वो एरिया है जहाँ पे कुछ प्रोग्राम होते होंगे, ठीक है। यहां से हमने एंट्री की थी और ये सामने आप देख रहे हो टेंपल यानी मंदिर की जगह, जिसको अकबर के समय में उनकी हिंदू पत्नी जोधाबाई के कहने पर बनवाया गया था। और ये सामने है भोजन गृह यानी खाना खाने की जगह। और ये है जहांगीर की लाइब्रेरी। और ये है बेडरूम। जब भी यहाँ कोई शाही प्रोग्राम होता था तो सबसे टॉप पे राजा बैठता था और शाही महिलाएं मेन बालकनी में बैठा करती थी, जो कवर्ड है। और जो ओपन है उसमें हरम की महिलाएं ऊपर खड़ी होकर प्रोग्राम देखा करती थी। और हाँ, इन सारी बालकनियों में पर्दे लगे होते थे ताकि सभी शाही महिलाएं और हरम की महिलाएं तो ऊपर से देख सकें, लेकिन जो पुरुष उस प्रोग्राम में आए हों वो उनमें से किसी भी महिला को ना देख पाए। और इस महल की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि महल के खास हिस्सों में जहां शाही लोग यानी राजा रानी रहा करते थे, वहां पर जो भी सैनिक होते थे वो ना तो पुरुष होते थे और ना ही औरतें, क्योंकि वो सब किन्नर होते थे। अच्छा देखो, आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। अकबर की 3 रानियां थी, तीनों अलग अलग धर्मों से थी। पहली रानी मुस्लिम थी, रुकैया सुल्तान बेगम पर्शिया से। दूसरी हिंदू जोधाबाई राजस्थान से।
तीसरी क्रिश्चियन थी, मरियम बेगम गोवा से। और कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सब वाइफ तो लीगल थी, लेकिन अकबर की 350 इल्लीगल वाइफ भी थी। और ऐसे ही अकबर के बेटे सलीम यानी जहांगीर की 2 लीगल वाइफ थी। पहली का नाम नूरजहां और दूसरी का नाम था जोधबाई उर्फ जगत गोसेन। और हाँ, नूरजहां से शादी करने के लिए जहांगीर ने पहले उसके हस्बैंड का मर्डर किया और फिर उससे शादी की। और उनकी दूसरी वाइफ जोधबाई और जोधाबाई को लेकर कंफ्यूज मत होना। जोधाबाई अकबर की वाइफ थी और जहांगीर की माँ, और जोधबाई जहांगीर की वाइफ थी। वैसे उनको जोधबाई इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो जोधपुर की प्रिंसेस थी। और एक सबसे बड़ी बात, शाहजहां की जो माँ थी वो भी जोधबाई ही थी। और हाँ, जहांगीर की 2 लीगल वाइफ के साथ साथ उनकी थोड़ी बहुत इल्लीगल वाइफ भी थी। नहीं, बहुत ज्यादा नहीं थी, यही कोई 400 इल्लीगल वाइफ थी। मतलब समझ रहे हो ना दोस्तों। अकबर और जहांगीर दोनों ही अपने अपने समय में अपनी रानियों के साथ इस महल में रहा करते थे। बस इस महल का नाम जहांगीर महल इसलिए पड़ा क्योंकि जहांगीर इस महल में सबसे ज्यादा समय के लिए रहे थे। चलो यहाँ से चल के देखते क्या है। और एक फैक्ट ये है, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे जहांगीर को खूब पढ़ाया लिखाया था। और ये थी सलीम यानी जहांगीर की लाइब्रेरी। इसमें 5 कमरे हैं, 5 धर्मों की किताबों के लिए। क्या बात है, वाह। हम यहाँ से भी निकल सकते हैं, ये देखो। तो अब राइट हैंड साइड पे जो आप देख रहे हो ना, वो है समर पैलेस, और लेफ्ट हैंड साइड पे है विंटर पैलेस। विंटर पैलेस में चिमनियां होती थी ताकि उसमें आग जलाकर सर्दियों में उसको गर्म रखा जा सके। और जो समर पैलेस है वो 2 दीवारों से बना हुआ है, और उन दीवारों के बीच में गर्मियों में पानी भरा जाता था ताकि ये बिल्डिंग ठंडी बनी रहे। और इसका पानी जब निकालते थे तो इस नाली से होकर पानी इस गड्ढे में आता था, और इस गड्ढे में से किले के बाहर वाली खाई में गिरता था जिसमें मगरमच्छ रहते थे। अब आपको मगरमच्छ कहाँ रहते थे वो जगह भी दिखाता हूँ। अच्छा देखो, यहाँ से ताजमहल भी दिखता है। बहुत खूबसूरत है। देखो ये कैमरे में ना छोटा दिख रहा है, लेकिन मुझे बहुत बड़ा दिख रहा है यहाँ से। और हाँ, अब दिखाता हूँ आपको मगरमच्छ वाली खाई। देखो भाई, ये पूरा किला 2 अलग अलग खाइयों से कवर्ड है, जिसमें से पहली खाई में पानी भरा होता था और उसमें रहते थे मगरमच्छ, एलिगेटर एटसेट्रा। और जो दूसरी खाई है जिसमें बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, उसमें रहते थे जंगली जानवर जैसे शेर, चीता, बाघ आदि। और इन दोनों खाइयों के बीच में जो दीवार है उस पे सैनिक बैठा करते थे तीर कमान लेकर, ताकि कोई भी दुश्मन अंदर एंट्री ना कर पाए। चलो चलते हैं अब यहां से। और ये है शाहजहानी का महल, जिसमें से हम अब निकल रहे हैं। और यहां तक आपने लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई इमारतें देखी, लेकिन यहां से आगे आप देखोगे सफेद संगमरमर से बनी हुई इमारतें और महल। और ऐसा इसलिए क्योंकि शाहजहां को सफेद रंग बहुत पसंद था, और इसीलिए ताजमहल भी सफेद है ना। और इसीलिए शाहजहां ने अपने समय में आगरा फोर्ट के अंदर अकबर द्वारा बनाई गई लाल बलुआ पत्थर की बहुत सी इमारतों को बदलकर सफेद संगमरमर की बनवा दिया था। ये रोशनारा का महल है, रोशनारा। शाहजहां की 2 बेटियां थी, जहानारा और रोशनारा। और ये महल शाहजहां की छोटी बेटी रोशनारा का है, और ऐसा ही हूबहू महल बना हुआ है शाहजहां की बड़ी बेटी जहानारा का। और ये देखो, ये वो जगह है
जहाँ पे पहले के जो राजा महाराजा थे, रोशनारा या फिर जो भी थे, वो यहाँ पर अपने गहने रखते थे। और गाइस, यहाँ से उनके गहने निकाल देने के लिए दासियां होती थी, ताकि अगर कोई धोखे से उनको मारने के लिए यहाँ सांप बिच्छू डलवा भी दे तो दासी मर जाए और राजकुमारी को कुछ ना हो। ठीक है, पहले कोई तिजोरियां नहीं होती थी, ऐसे रखने पड़ते थे। मतलब कितनी गजब बात है, कितने सारे हैं। चलो अब मैं आपको कुछ स्पेशल दिखाता हूँ, और वो है पुराने जमाने के फुवारे। ये देखो, आप सोच रहे होंगे कि ये फुवारे कैसे चलते थे, क्योंकि उस समय पे इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं थी। तो क्या किया जाता था कि महल के कुछ अन्य हिस्सों में बड़े बड़े पानी के टैंक हुआ करते थे, और जो नौकर और मजदूर होते थे वो उन टैंक में पानी भरा करते थे, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पानी अंडरग्राउंड नालियों से होकर प्रेशर से यहाँ आता था और ये फुवारे चला करते थे। और वहाँ वो जो पानी होता था वो कोई नॉर्मल पानी नहीं होता था, बल्कि रोज वाटर होता था। वैसे आज भी ये फुवारे चल जाते हैं जब बारिश से टैंक में पानी भर जाता है। और ये जगह देखो भाई, ये है अंगूरी बाग, ये भी दिखाऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले आप शीश महल देखो। ये देखो यार, ये शीश महल, ये शीश महल है। इसके अंदर है शीश महल, लेकिन हम अंदर जा नहीं सकते क्योंकि ये बंद है। शीश महल के अंदर छोटे छोटे खूब सारे शीशे लगे हुए हैं, और इसीलिए शीश महल में अगर एक कैंडल या एक लैंप लगा दिया जाता था तो सारा शीश महल ऐसे जगमगा जाता था जैसे कि सारे तारे आसमान से उतरकर जमीन पर आ गए हों। अच्छा, एक बात बताता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे ज्यादा शोर भी नहीं तो बताता हूँ। ये जो ग्रिल आप देख रहे हो ना, ये जो ग्रिल आपने देखी ऐसे, और इस ग्रिल के नीचे ठीक यहाँ पे इसमें ना एक आपको दिखेगा छेद है थोड़ा, तो यहाँ पे ना मशाले लगती थी, आग जला के पूरा जगमग रहता था ये। और वो बिल्कुल सामने शीश महल है। लेकिन पहले जो टूरिस्ट शीश महल में आते थे वो लोग शीशे निकाल देते थे, और इसीलिए टूरिस्ट के लिए शीश महल बंद करवा दिया गया। और अब ये जो बाग आप देख रहे हो ये है अंगूरी बाग, और अंगूरी बाग में उगाए जाते थे अंगूर, और अंगूर की बनती थी वाइन, जिसको कहते हैं मदिरा, जो उस समय पे राजा महाराजा पिया करते थे। और ये जितना भी रहने वाला एरिया है, ये पूरी जगह हरम की महिलाओं के रहने के लिए थी। उस समय राजा महाराजा के हरम में 400 से 500 या उससे भी ज्यादा महिलाएं होती थी। अच्छा, एक कमाल की बात यह है कि आगरा की मिट्टी में अंगूर नहीं उग सकते थे, तो इसीलिए नासिक से मिट्टी मंगवाई गई अंगूर उगाने के लिए, और फिर यहाँ पे अंगूर उगाए गए। नासिक महाराष्ट्र में है और वहां के अंगूर आज भी बहुत फेमस है। और अब ठीक सामने आप देख रहे हो खास महल, इसमें शाहजहां रहते थे। देखो, यहाँ से सामने आप जो लेफ्ट में देख रहे हो वो है जहानारा का, और जो राइट में देख रहे हो वो है रोशनारा का। शाहजहां की 2 बेटियां थी। चलो अब आपको खास महल के अंदर लेके चलता हूँ। अच्छा, एक बात देखो, ये खास महल है, मतलब राजा का बेडरूम। फिर भी यहाँ कोई गेट नहीं है, क्योंकि गेट सिर्फ मेन जगहों पे होते थे, जैसे बाहर एंट्री गेट और 1-2 और जगहों पे सिक्योरिटी के लिए। लेकिन खास महल में गेट की कोई जरूरत ही नहीं होती थी, क्योंकि यहाँ पर्दे लगे होते थे, और जब राजा अंदर हो तो किसकी मजाल है जो अंदर झांक भी जाए। देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे पहले बहुत गोल्ड लगा रहता था, लेकिन फिर अंग्रेज आ गए, सबने निकाल लिया, लूट लिया अपने आगरा को, सारे गोल्ड को। और अंग्रेजों से भी पहले समय में जब ईरानी शासक नादिर शाह ने आगरा किले पर आक्रमण किया था, तो वो भी यहाँ से हीरे जवाहरात और गोल्ड लूटकर ले गया था। उसने यहाँ पे भूसा भरकर आग लगा दी थी ताकि सोना पिघल जाए और नीचे गिर जाए, और फिर वो सोना लेकर ईरान चला गया। इसी वजह से ये महल आज भी अंदर से काला पड़ा हुआ है। और बचा कुचा आगरा फोर्ट अंग्रेजों ने लूट लिया। चलो अब चलते हैं यहां से। तो
अब हम जहाँ जा रहे हैं वो है जहानारा का महल है। जहानारा जो शाहजहाँ की बेटी थी वो यहाँ रहती थी। शाहजहां और मुमताज के 14 बच्चे थे, जिसमें से 8 बच्चे बचपन में ही मर गए और जो बच गए वो थे 6 बच्चे, जिसमें से 4 लड़के और 2 लड़कियां थी। दोनों लड़कियों के महल मैंने आपको दिखा दिए, लेकिन जो 4 लड़के थे उनमें से सबसे छोटा था औरंगजेब, और औरंगजेब को बनना था राजा, और इसीलिए औरंगजेब ने अपने 3 बड़े भाइयों का कत्ल कर दिया और खुद राजा बन गया। मुसम्मन बुर्ज, और ये है मुसम्मन बुर्ज। ये वही जगह है जहां शाहजहां को हाउस अरेस्ट किया गया था। असल में औरंगजेब ने ही अपने पिता शाहजहां को हाउस अरेस्ट किया था, जिसमें वो 8 सालों तक जेल में रहे। औरंगजेब ने ही अपने पिता शाहजहां को कैद इसलिए किया था क्योंकि शाहजहां एक और ताजमहल बनवाना चाहते थे, वो भी ब्लैक कलर का। जैसे धूप में हमारी परछाई ब्लैक होती है, वैसे ही वो चाहते थे कि यमुना नदी के एक तरफ व्हाइट ताजमहल और दूसरी तरफ उसकी परछाई ब्लैक ताजमहल बने। शाहजहां काले ताजमहल को अपने मकबरे के लिए बनवाना चाहते थे और उसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता, लेकिन शाहजहां का बेटा औरंगजेब ऐसा नहीं चाहता था और इसीलिए औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को हाउस अरेस्ट कर दिया। और हाँ, औरंगजेब ने शाहजहां को अपनी पसंद का सिर्फ एक खाने का ऑप्शन चूज करने को दिया, जिसमें शाहजहां ने काबुली चने चूज करे। तो शाहजहां को पूरे 8 सालों तक खाने में सिर्फ वही मिला और उनको एक दिन में सिर्फ 1 लोटा पानी पीने के लिए दिया जाता था। गाइस, शाहजहां चाहते थे कि उनको किले के उस भाग में रखा जाए जहां से वो ताजमहल को देख सकें। इसीलिए शाहजहां को मुसम्मन बुर्ज में रखा गया। वो यहीं से ताजमहल को देखा करते थे और अपनी पत्नी मुमताज को याद किया करते थे। गाइस, शाहजहां का अंत बहुत दुखद रहा था। 31 जनवरी सन 1666 में 74 साल की उम्र में 8 साल की कैद के बाद शाहजहां की मृत्यु मुसम्मन बुर्ज में ही हुई थी। औरंगजेब उस समय दिल्ली के लाल किले में रहता था और खबर मिलने पर भी औरंगजेब अपने पिता को देखने नहीं आया था, बल्कि उसने शाहजहां को शाही तरीके से दफनाने की इजाजत भी नहीं दी। तब उनको उनकी बड़ी बेटी जहानारा ने कुछ नौकरों और किन्नरों की मदद से इस सुरंग से ले जाकर ताजमहल में दफनाया था। दोस्तों, ये एक सीक्रेट टनल है। ये वो सीक्रेट टनल है जो खुफिया रास्तों से किले के बाहर निकल जाती है। मुगल काल में किले पर आक्रमण होने पर किले में रहने वाले शाही लोगों को जब ये महसूस हो जाता था कि अब वो पूरी तरह से घिर चुके हैं और अब जान बचाना मुश्किल है, तब किले में रहने वाले शाही लोग यहाँ से भागकर अपनी जान बचा लिया करते थे। और अब जो सामने आप देख रहे हो ना, ये है मीना मस्जिद। जब शाहजहां को औरंगजेब ने हाउस अरेस्ट कर लिया था, तब इस छोटी सी मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने ही करवाया था, ताकि शाहजहां मुसम्मन बुर्ज से यहां आकर अपनी नमाज पढ़ ले। शाहजहां को यहां से आगे जाने की अनुमति नहीं थी और ये बंद इसलिए है क्योंकि ये काफी छोटी मस्जिद है और टूरिस्ट के लिए यहाँ सफिशिएंट जगह नहीं है। और चलो अब आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ इस जगह के बारे में। ये है मच्छी भवन, और इसका नाम मच्छी भवन इसलिए है क्योंकि यहाँ जो ये पार्क वाला एरिया आप देख रहे हो ना, मुगल काल में यहाँ पहले सिल्वर और गोल्ड कलर की मछली पाली जाती थी, राजा और रानियों के मनोरंजन के लिए। वो लोग यहाँ आकर मछली पकड़ने का कंपटीशन करते थे, जिसमें एक साइड रानी और दूसरी साइड राजा बैठा करते थे, और राजा रानी में से जो ज्यादा मछली पकड़ लेता था वो जीत जाता था। बाद में इस जगह पर मिट्टी भरकर पार्क बना दिया गया। साथ ही यहाँ पे चारों तरफ महल में रहने वाली शाही महिलाओं और बाकी सब औरतों के लिए मीना बाजार भी लगता था, क्योंकि उस समय की औरतें बाहर शॉपिंग करने नहीं जा सकती थी। ठीक है, और ये देखो, मैं इनकी बात कर रहा था। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, इस वाले में डालते थे मसाले यहाँ पे रोशनी के लिए। कितना प्यारा है यार। मैं आ गया हूँ यहाँ ऊपर नेता। ये देखो, ये जो मार्बल का बना हुआ है ना, यहाँ बैठते थे राजा के प्रधानमंत्री, और इसके ठीक सामने बैठा करता था राजा। इस तख्त का नाम है जहांगीरी तख्त। इसको इंडिया से नहीं बेल्जियम से मंगवाया गया था। ये वो चीज है
कि ये ना जिससे गोल्ड चेक करते हैं ना, ये वो वाला पत्थर है जिसपे गोल्ड कितना प्योर है ये चेक होता है, ये वो वाला पत्थर है। अच्छा, आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि कसौटी पे खरा उतरना। वो दरअसल इसी पत्थर के ऊपर बनी है और इस पत्थर की कीमत आज करोड़ों रुपए की है। कहते हैं कि जब वहां से किसी ने तोप दागी थी लाल किला पे, तो वो जो तोप का गोला था ना, वो वहां से आके सीधा यहाँ लगा, जिसकी वजह से ये टूट गया और उसके बाद सीधा उछल के गया वो यहाँ। देख रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये बिल्कुल ये जो छेद आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो घुस गया और उसने देखो डैमेज कर दिया अपने आगरा फोर्ट को। ये भी हिस्ट्री है यार यहाँ की। और हाँ, जहाँ तोप का गोला लगा था एक्चुअली में ये है दीवाने खास। आप इसको उस जमाने का संसद भवन बोल सकते हो। चलो फिर चलते हैं यहाँ से और दिखाता हूँ आगे कुछ, और कुछ फॉरेनर्स भी अब आपको दिख जाएंगे जो रेड आगरा फोर्ट देखने आए हैं। शाही हमाम, शाही हमाम मतलब कुछ नहाने की जगह होगी यार। और चलो अब आपको कुछ स्पेशल चीज दिखाता हूँ। मैंने बताया था ना मछली पकड़ने के कंपटीशन के बारे में। तो हाँ, अब जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ बैठते थे राजा और ठीक वहां सामने रानी, और फिर होता था फिश कंपटीशन। तो चलो फिर यहां से भी चलते हैं। और गाइज, यहाँ सामने राइट हैंड साइड पे कॉर्नर पे ये जो नगीना मस्जिद है, इसका निर्माण शाहजहां ने सिर्फ महिलाओं के लिए करवाया था। इसमें शाही महिलाएं और हरम की महिलाओं में जो मुस्लिम महिलाएं थी वो आके नमाज पढ़ती थी। और यहाँ सामने राइट हैंड साइड से जो लोग अंदर आ रहे हैं, इसी रास्ते से हमें यहाँ से बाहर जाना है। देखते हैं इसके बाहर हमें क्या मिलेगा। और ये रास्ता किसी खुफिया रास्तों से कम नहीं है। यहाँ से सीढ़ियों से नीचे आने के बाद मैं देखो कहाँ पहुंची। ये यहाँ का दीवाने आम है। सो अमेजिंग यार, बहुत ब्यूटीफुल है। अभी जो लेफ्ट साइड में आप जो दिख रहा होगा ना, वो वहाँ पे बैठते थे शाहजहां, इवन औरंगजेब और जितने भी राजा हुए मुगल हुए वो सब बैठते थे और पब्लिकली मीटिंग लेते थे। और ना जाने कितनी ही मूवीज की शूटिंग हुई है यहाँ पे। वो सामने वाला गेट है जहाँ से बाहर जाना है। और देखो यार, मैं इसमें घूम के आपको दिखा रहा हूँ। और वो जो आप देख रहे हो ना कवर, उसके बारे में भी डिटेल बताता हूँ, अभी रुको। दीवाने आम जैसा कि नाम से क्लियर है, ये जगह आम लोगों के लिए होती थी। यहाँ जनता दरबार लगता था। ये दीवाने आम शाहजहां ने बनवाया था। यहाँ आम जनता अपनी समस्या और शिकायतों को लेकर आते थे और उनकी समस्याओं का उचित समाधान कर दिया जाता था। वहां ऊपर बादशाह और नीचे उनके प्रधानमंत्री बैठा करते थे। दीवाने आम में सारे पिल्लर इस तरह से लगे हैं कि कोई भी कहीं भी खड़ा हो, लेकिन किसी भी पिल्लर की वजह से राजा ब्लॉक नहीं होते थे। वो एकदम साफ साफ देखे जा सकते थे, सिर्फ इसके अंदर ही नहीं बल्कि बाहर से भी। चलते हैं यहाँ से नीचे। और भाई बड़ी ही अजीब बात हुई है, जिसका मुझे वहां पे पता भी नहीं चला, घर आके ही पता चला। क्योंकि मैं सामने एक कुआं देखने जा रहा था, लेकिन मेरा कैमरा डर के मारे कांपने लगा। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, क्या कोई भूतिया कुआं है क्या वो? अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताओ। और ये तो भाई कोई कुआं है। और ये है स्टेप वेल दीवाने आम। असल में होता क्या था कि पहले जमाने में पीने के पानी के लिए कुआं ही एक ऑप्शन होता था, तो इसलिए किला बनवाने से पहले कुआं बनवाया जाता था, ताकि किले के निर्माण के लिए जो वर्कर्स होते थे उनके पानी पीने की व्यवस्था की जा सके। बाकी जो पानी किले के निर्माण में चाहिए होगा वो तो यमुना रिवर से ले लिया गया होगा। सामने जो आप देख रहे हैं ना, वो है मोटी मस्जिद।
वहाँ पे फ्राइडे को नमाज वगैरह होती होंगी, फ्राइडे के दिन। तो अभी आज तो बंद है, और वैसे मोस्टली वो बंद ही रहता है। मैं लास्ट टाइम भी एक बार देखा तो मैंने, तो नॉर्मल विजिटर्स के लिए वो ओपन नहीं है। मोती मस्जिद में शाही लोग और मंत्री वगैरह नमाज अदा किया करते थे। ये भारत की सबसे सुंदर मस्जिद है जो अभी टूरिस्ट के लिए बंद है। तो देख लो भाई, दीवाने आम कितना ब्यूटीफुल है। चलो अब आपको बताता हूँ कि ये क्या है। जॉन रसेल कॉल्विन की कबर। जब अंग्रेजों का राज हुआ था ना, तो उनमें से एक लीडर था जिसकी डेथ हुई थी, उसकी कबर है। तो जैसा कि आप जानते हो, अंग्रेजों ने भी भारत देश पे राज किया था, और ये कब्र है अंग्रेजी गवर्नर की। इस अंग्रेजी गवर्नर की मृत्यु सन 1857 की क्रांति के दौरान किले के अंदर ही हो गई थी, और किले के बाहर हजारों स्वतंत्रता सेनानी मौजूद थे। इसीलिए इस अंग्रेजी गवर्नर की बॉडी को कब्रिस्तान ले जाने की बजाय यहीं पर दफना दिया गया, और ये कब्र आज तक यहाँ मौजूद है। और ये किला इतना बड़ा है कि आप अगर घूम घूम के थक जाओ तो चलो एक अच्छी सी बैठने की जगह भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और भाई अगर आप यहाँ पर आते तो सामने देखो बैठने की जगह है, यहाँ पर आप बैठ भी सकते हो। दोस्तों ये किला 94 एकड़ यानी 3,80,405 स्क्वायर मीटर में बना हुआ है, लेकिन इस किले का 75% भाग इंडियन आर्मी के पास है और केवल 25% ही टूरिस्ट के लिए है। और ऐसा क्यों है वो भी आपको बताता हूँ। एक्चुअली में क्या हुआ था कि जब देश आजाद हुआ था और ब्रिटिश अपने देश वापस चले गए, तब इंडियन आर्मी के पास अपने गन, गोला, बारूद को रखने के लिए एक सेफ प्लेस नहीं था। तब उन्होंने आगरा फोर्ट में ये सब सामान रखा था, क्योंकि आगरा फोर्ट मोस्ट सिक्योर प्लेस था। और तब से लेकर आज तक इस फोर्ट का लगभग 75% हिस्सा इंडियन आर्मी के पास है। और सिर्फ यही नहीं, मुगल काल में जो मुगल सल्तनत की आर्मी थी वो भी उसी 75% हिस्से में रहा करती थी, जो हिस्सा आज इंडियन आर्मी के अंडर आता है। इंडियन आर्मी की एक्सेस के लिए एक दूसरा गेट है जिसका नाम है दिल्ली गेट। चलो भाई, तो चलो फिर मैं काफ़ी देर बैठ गया यहाँ पे, अच्छा लगा मुझे। और अब फाइनली चलते हैं यहाँ से। और ये वही एलिफेंट गेट है जो वीडियो के शुरू में आपने बाहर से देखा था, लेकिन सही मायने में जहां से हमने एंट्री की थी वो जहांगीर पैलेस ही आगरा फोर्ट में घूमने के लिए मेन एंट्री गेट था। और ये वाला गेट यहां से बाहर जाने के लिए ही है। और अभी आपको कहीं नहीं जाना, क्योंकि ये किला इतना बड़ा है कि यहाँ से बाहर जाने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो बस व्यू देखते जाओ और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनते जाओ। गाइस, सन 1648 तक आगरा किला मुगलों के रहने का मुख्य स्थान था, क्योंकि पहले आगरा ही मुगल एम्पायर की कैपिटल थी। लेकिन दिल्ली में लाल किला बनवाने के बाद सन 1648 में शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ट्रांसफर कर दी। और भाई, दिल्ली के लाल किला के व्लॉग भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, जो चांदनी चौक वाले व्लॉग हैं उसमें आप उनको भी देख सकते हो। लेकिन अभी आगरा फोर्ट की बात करते हैं। दोस्तों, पहले जमाने में होता क्या था कि जो राजा महाराजा होते थे वो एक दूसरे पे आक्रमण करते थे और उनको युद्ध में हराकर सब कुछ लूट लेते थे या फिर उनके फोर्ट पर कब्जा कर लेते थे। यही मुगलों ने भी किया था। बादलगढ़ किले पे अपना कब्जा किया और यहाँ आगरा फोर्ट बना दिया। लेकिन आपको पता है, मुगलों के हाथ से भी 3 बार ये किला हथिया लिया गया था, लेकिन मुगल फिर वापस आते, युद्ध करते और फिर से यहाँ अपना कब्जा जमा लेते। लेकिन मुगल सल्तनत कमजोर कैसे हुई, ये फैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो आपको बताता हूँ। आप सब ये तो जानते होंगे कि अकबर सभी धर्मों को समान समझता था, सबको इज्जत देता था और इसी वजह से मुगल सल्तनत खूब फली फूली। लेकिन अकबर का परपोता यानी औरंगजेब इस्लाम का कट्टर फॉलोवर था। और सबसे बड़ी बात, औरंगजेब एक हिंदू विरोधी शासक था और राजा बनने के बाद औरंगजेब ने इस्लामिक कानून को पूरे देश पे लागू कर दिया और पूरा इंडिया उसके बाद में इस्लामिक लॉ के अंडर आता था।
और औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों की वजह से पूरे देश में मुगलों के खिलाफ विद्रोह होने लगे और धीरे धीरे मुगल सल्तनत कमजोर होती चली गई। और जब मुगल सल्तनत कमजोर हो गई तब भरतपुर के जाट शासकों ने मुगलों को हराकर आगरा किले पर कब्जा कर लिया। लेकिन उनका शासन भी ज्यादा समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि फिर मराठाओं ने जाट शासकों को हरा दिया और आगरा फोर्ट पर अपना कब्जा कर लिया। और मराठाओं के बाद अंग्रेजों ने आगरा फोर्ट पर कब्जा कर लिया। फाइनली एग्जिट कर दिया मैंने। और हाँ, सन 1666 में जब औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को कैद किया था तो शिवाजी महाराज अपनी सूझबूझ से फलों की टोकरी में छुपकर किले से भाग निकले थे और औरंगजेब की सेना अपने हाथ मलती रह गई थी। और इसीलिए सन 2002 में शिवाजी महाराज का स्टैचू आगरा किले के ठीक सामने बना दिया गया, जो आपको दिख रहा होगा। तो भाई अब यहाँ से मैं वापस जाने वाला हूँ अपने हॉस्टल और सोच रहा हूँ कि आज जाके अपने हॉस्टल की भी एक वीडियो बना ही लूं। निःशुल्क पानी, तो चलो ले लेते हैं अपना सामान वापस। जो माइक है मैंने शर्ट डाला, देखो नहीं आगे से छोटा दिखता है। हाँ बढ़िया, नहीं चाहिए नहीं है, लेकिन मुझे क्लॉक रूम लेते हैं अपना सामान। सो गाइस, अभी आप देख रहे थे माई सोलो ट्रेवल टू आगरा का एपिसोड नंबर 3। इसके आगे देखने के लिए आपको देखना होगा एपिसोड नंबर 4। वीडियो का लिंक स्क्रीन पे आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा। और हाँ, ट्रैवल व्लॉग बनाने के लिए मैं जो भी प्रोडक्ट यूज करता हूँ उन सब प्रोडक्ट के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यू कैन चेक इट। सो इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट और कमेंट किए बगैर तो जाना ही मत। तो चलो फिर आज का व्लॉग खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।